हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड का एग्जाम होने वाला है, तो चलिए मैं टेस्ट बोली थी कि मैं करवाऊंगी, तो वो मैं करवाती ही हूँ। आप लोगों को ये आज करंट अफेयर का टेस्ट है। आप अपना जांचिए कि आप कहाँ पे हैं। ये जनवरी से लेकर अप्रैल तक का इसमें सारा करंट अफेयर है और आप अपना टाइमिंग लगाकर 10 सेकेंड में आपको दूंगी। आप अपना टाइम लगाकर आंसर क्लिक करना है, देन तब मेरा आंसर देना है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, कोई लाइव क्लास नहीं है, इसलिए आपको इसमें आंसर ही मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लूँ आपसे, हमारे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ बेल आइकन वाले घंटी पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन की टिन की फ़ोन की घंटी आपके फ़ोन की बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा फर्स्ट करंट अफेयर क्या है। आप अगर डेली करंट अफेयर सुनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑडियो ऐप से भी सुन सकते हैं, वहाँ भी मैं ऐप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। मेगा इवेंट रेज 2020 रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 AI अप्रैल 2020 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो चलिए, हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली, कलकत्ता। आई होप कि आपको आंसर आपके मन में क्लिक हो चुका होगा। तो चलिए इसका आंसर मैं बता दूं तो नई दिल्ली। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसदीय मामलों के मंत्री किसे दिया गया। तो संसदीय मामलों के मंत्री कौन है? तो संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली। तो मार्च 2020 में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में बिमल जुल्का ने शपथ ली। किसने की? बिमल जुल्का ने। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का विचार कर रहा है। तो वह कौन सा बैंक है? तो बहुत ही फेमस बैंक है HDFC। मैं HDFC के बारे में थोड़ा हिस्ट्री बता दूं आपको। HDFC का स्थापना 1994 में हुआ था और इसके CEO है, आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आदित्य पुरी। इसकी अभी निवेश भी, चलिए बताइए इसकी मार्केट ग्रोथ अभी कितनी है, मैं आपसे कमेंट करती हूँ, पूछती हूँ। और चलिए मुझे आप ऑल्सो बताइएगा, सेबी का स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, एक्सिस बैंक का क्या है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे, इन सब का आप बताओगे। इसके CEO कौन है, इसका स्थापना कब हुआ था एंड हेडक्वार्टर कहाँ है। जो भी लोग सीरियस से पढ़ते हैं वही लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है। भारत सरकार ने, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसको, भारत सरकार ने बॉन्ड बाजार को मजबूत करने और खुदरा निवेशकों को इसमें भाग लेने का मौका देने के लिए भारत बॉन्ड ETF नामक भारत का पहला ETF लॉन्च किया है। इस बॉन्ड का इकाई मूल्य क्या है? तो इस बॉन्ड का इकाई मूल्य है 1000 रुपीज। कितना है? 1000 रुपीज है। मार्च 2020 में चापचूर कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। तो मार्च 2020 में चापचूर कूट त्यौहार अभी हम मनाया गया है मिजोरम। जो लोग मेरे ऑडियो ऐप को सुनते होंगे तो उसे अभी चौगास दिवस, ये कहाँ मनाया गया और कितने तारीख को मनाया गया है, ये आप मुझे कमेंट में कर बताओगे। हाल ही में IAAF का नाम बदलकर विश्व एथलेटिक कर दिया है। तो IAAF का मुख्यालय कहाँ है? तो IAAF का मुख्यालय है मोनाको बिस्किट, यानी कि मोनाको में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो है, हांगकांग डॉलर और वियतनाम यूरो। कौन सा सही है? तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दूं, तो इसका आंसर A और B, नीदरलैंड्स का क्या है? यूरो है। चलिए आप मुझे इसका बताओगे कि इसकी राजधानी, नीदरलैंड्स की राजधानी कहाँ है और हांगकांग की राजधानी कहाँ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से किसे सम्मानित किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है रस लिबॉन्ग को। किसे किया गया है? रस लिबॉन्ग को। SFIO में S का पूरा नाम क्या है? तो SFI में S का पूरा नाम स्मूथ है। चलिए मैं आपको इसका फुल फॉर्म, स्मूथ नहीं, सीरियस है। इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूं, तो इसका फुल फॉर्म होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ठीक है, क्या हो गया उसका फुल फॉर्म? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस। कंफ्यूज मत होइएगा। लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये पहनाया गया है एडेलिन कैलिनो को। किसे पहनाया गया है? एडेलिन कैलिनो को। चलिए क्वेश्चन भी आप लोग बड़ा सा एक देख लीजिए, इसका आंसर भी देख लीजिए, एडेलिन कैलिनो को।
निम्नलिखित में से किसने दुबई में 11वें दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड 2019 में पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है? तो ये बहुत ही अच्छा इनका नेम है, आपने सुना होगा। तो ये नेम इनका है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने ही अभी खिताब ये जीता है, कौन सा? दुबई गोल्ड सॉकर अवार्ड। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 10,000 किसान निर्माता एफपीओ को कहां से लॉन्च किया? तो एफपीओ को लॉन्च किया है उन्होंने चित्रकूट से। कहां से किया है? चित्रकूट से। डैश किस बैंक ने एपीआई पोर्टल लॉन्च करेगा जिसमें अधिकतम संख्या में वर्चुअल एपीआई क्या होंगे? शामिल होंगे। तो चलिए ये करेगा वैसे आईसीआईसीआई। आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे मैंने पिछले में भी पूछा था। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है कि आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ कौन है अभी? वैसे चंदा कोचर थी। चंदा कोचर किसकी सीईओ थी पहले? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। निम्न में से किसने शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स में शिकायतों को दूर करने के लिए सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सेबी ने। किसने किया है? सेबी में। चलिए मैं सेबी की फुल फॉर्म बता दूं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापारियों, दुकानदारों, खुद का कारोबार करने वाले व्यक्तियों में प्रधानमंत्री व्यापारी लघु व्यापारी मानधन योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पंजीकरण संख्या सबसे अधिक है? तो ये किसमें है? तो यह है यूपी में। किसमें है? योगी सरकार जहाँ पे है, योगी सरकार चलती है वहां पे है। किसके इनमें से किसे नए विश्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विश्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय भूषण पांडे को। किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज श्रीलंका में फरवरी 2020 में जल सर्वेक्षण किया है? तो कौन किया है? ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। तो चलिए मैं आपको इसका नाम भी बता दूं। तो ये बहुत ही अच्छा INS जमुना, जमुना बाई के नाम से फेमस है, इसे जमुना याद रखिएगा, जहाज जमुना। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा करने के लिए सरकार ने कितने रुपए तक के लेन देन पर MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क का वहन करेगी? तो चलिए इसका ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है। तो 2000। चलिए मैं इसका थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दूं। चलिए ये क्वेश्चन है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा करने के लिए कितना रुपया पर MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क, MDR में फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। D का तो क्या बोलिएगा? डिस्काउंट। M का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? मर्चेंट। और R रेट हो गया। तो ये कितना को करेगी? तो 2000 को। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत फैंटास्टिक वाला मस्त हो। चलिए बाय।